अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये ब्लूमर्स बनाने सिखाऊंगी। बहुत आसान है और बहुत ही इजीली बनते हैं, जल्दी बन जाएंगे। बनाएंगे हम इसको स्टॉकिंग नेट स्टिच में, ताकि हमारा सारे का सारा फोकस इसके कंस्ट्रक्शन को समझने पर रहे। आप देखें इसके क्रॉच एरिया की इंक्रीजिंग कितने खूबसूरत अंदाज में हुई है। इसके अलावा जो इसमें ख़ास बात है वो ये कि हमने इसका बैक, ये इस सिलाई से अगर आप ये देखें ना, तो बैक हमारे पास उसका राइज है, तो वो हमने किया है शॉर्ट रोज मेथड के साथ। तो ये दो इसमें ख़ास चीज़ें हैं। और दूसरा ये कि हमने इसको सर्कुलर नीडल्स पे बनाया है, तो ये हमारे पास इसका जो ऊपर वाला हिस्सा ये सीमलेस बना है, सिर्फ यहाँ पे नीचे हमारे पास एक सिलाई आई है, ये इस तरह से। इस डिज़ाइन की ख़ास बात ये है कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीपल डिज़ाइंस में, मल्टीपल चीज़ों में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये ब्लूमर्स बनाने सिखाए हैं, डायपर कवर कह लें, शॉर्ट्स कह लें, तो हम इसको ट्राउज़र में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पैंट बन जाएगी, ट्राउज़र बन जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप इसको स्कर्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि आपने इसको बाकी चीज़ों में कैसे कन्वर्ट करना है। मैंने इसके साथ एक वेस्ट बनाई थी, ये स्लीवलेस वेस्ट थी, तो इसी स्लीवलेस वेस्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने इसके साथ ये ब्लूमर्स ऐड किए हैं। इसके साथ की मैचिंग कैप भी मैं बनाना सिखा चुकी हूँ और ये बूटीज़ बनानी भी सिखाई हैं। तो आज जब हम ये ब्लूमर्स बनाएंगे तो हमारे पास ये बेबी सेट कंप्लीट हो जाएगा। ये तकरीबन 12 टू 18 मंथ का साइज़ है और अच्छा एक बेबी शॉवर गिफ्ट हो सकता है। तो चलिए फिर हम इसको बनाना सीखते हैं। इस ब्लूमर्स को बनाने के लिए मैंने 3.25 mm की नीडल्स ली है। मेरा ख़्याल है कि यूके की 11 नंबर नीडल्स बनती हैं ये। और मैंने एस्टोनियन कास्ट ऑन मेथड से 88 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। तो आप लॉन्ग टेल की तरह का ही होता है ये, लेकिन लॉन्ग टेल से ज़्यादा स्ट्रेची होता है। तो जितना आप लॉन्ग टेल के लिए यान छोड़ेंगे उतना ही आपने छोड़ना है। ये पहला ट्विस्ट डाला, फर्स्ट स्टिच आपका लॉन्ग टेल मेथड से होगा, ठीक है। और दूसरा आपने अंदर से पकड़ना है, ऐसे ट्विस्ट एक ही डल रहा है। एक बार इस यान को पकड़ के ऐसे किया, अगली बार इस यान को पकड़ के ऐसे किया। तो ये एस्टोनियन कास्ट ऑन मेथड है। इस तरह से हमने 88 स्टिचेस डालने हैं। तो पेयर्स में डलेंगे हमारे पास। ये एक पहला ट्विस्ट वाला था, 2 2 4 2 6, ये 88 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं। और अब मैंने इसको राउंड में बनाना है और पहला राउंड मैंने पूरे का पूरा नेट करना है। मैजिक लूप मेथड मैं यूज़ करूँगी। अगर आप इसको फ्लैट बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर एक बिल्कुल स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर फ्लैट ट्राउज़र्स की वीडियो मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। वो भी मेरा ख्याल मैंने 88 स्टिच काउंट के साथ ही बनाया हुआ है, लेकिन वो मोटी यान है तो वो साइज़ भी बड़ा है। उसमें मैंने गाइड भी किया है कि आपने उसको रीसाइज कैसे करना है। ये देखिए, ये सारा कास्ट ऑन एज अंदर की तरफ है, ये वी बन रही है और अब मैंने इसको बुनना है। पूरा राउंड मैंने इसको नेट कर लेना है। इस नेट राउंड के बाद मैंने 2x2 की रिप करनी है। ये 2x2 की रिप में मैंने 9 राउंड्स कर लिए हैं। अब जो अगला राउंड है ना, वो मैंने डोरी को परोने के लिए करना है और उसमें हमने होल्स बनाने हैं, डोरी गुजारने के लिए ना सुराख बनाने हैं। तो वो हम ऐसे करेंगे कि नेट स्टिचेस को नेट करेंगे और पर्ल स्टिचेस को पर्ल टू टुगेदर करेंगे और साथ ही हम एक यार्न ओवर कर लेंगे। यार्न ओवर देखें हमने कैसे करना है। ये पर्ल स्टिचेस को पर्ल टू टुगेदर किया है ना, अब हमने पीछे यार्न ले जाके आगे से घुमाकर दोबारा पीछे लेके जाना है, क्योंकि अगले स्टिचेस हमारे पास नेट स्टिचेस है ना। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे पास यार्न ओवर नहीं आएगा। फिर से देखें, 2 स्टिचेस को नेट किया, धागे को आगे घुमाया,
2 पर्ल स्टिचेस को पर्ल 2 टुगेदर किया। अब यार्न ओवर के लिए हम धागे को पहले पीछे लेके जा रहे हैं, फिर घुमाकर आगे लाकर पीछे लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से यार्न ओवर करना है हमने इसका। ये राउंड मैं इसी तरह से करूँगी और इसके बाद आने वाले अगले 8 या 9 राउंड को दोबारा रिबिंग में करके फिर हम इस ब्लूमर की बॉडी बनाना शुरू करेंगे। इसका जो नीचे का हिस्सा होगा ना, अभी तो ये बैंड बन रहा है ना, ये बैंड कंप्लीट करके तो फिर हम इसके बॉडी के पे काम करते हैं। ये मैंने वेस्ट बैंड कंप्लीट कर लिया है, 9 रोज़ की। उसके बाद मैंने ये आइलेट रो की, डोरी गुजारने की, और फिर मैंने 9 रोज़ रिबिंग में कर लिया। ये हाई वेस्ट है तो इसलिए बैंड मैंने थोड़ा सा वेस्ट बैंड चौड़ा ही बनाया। मेरे पास 88 स्टिचेस थे, इनको मैंने 100 करना है। तो मैं स्टॉकिंग नेट में बनाते हुए ना बैक लूप कास्ट ऑन मेथड से ना 12 स्टिचेस इंक्रीज़ करूँगी। पहला स्टिच मैंने 6 के बाद इंक्रीज़ किया है, अब मैंने हर 7 के बाद इंक्रीज़ करना है। आप चाहें तो फ्रंट एंड बैक नेट करके भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो फिर आप साथ में को नेट फ्रंट एंड बैक करेंगे। इस राउंड में मैंने इंक्रीजेस कंप्लीट कर ली हैं। अब मैंने 2 काम करने हैं। एक तो ये कि मैंने ये अपनी नीडल का साइज़ चेंज करना है। 3.25 था, अब मैंने इसको 3.5 mm पे लेके जाना है। एक तो मैं ये करूँगी और दूसरा मैं इस राउंड के अंदर स्टिच मार्कर्स ऐड करूँगी। ये देखें, ये बिगिनिंग ऑफ राउंड है। अब मैंने ना राउंड के शुरू में 8-8 खानों के बाद 3 स्टिच मार्कर्स ऐड करने हैं और राउंड के एंड के ऊपर 8-8 खानों के बाद स्टिच मार्कर्स ऐड करने हैं। तो रिमूवेबल स्टिच मार्कर्स ही ऐड होंगे, तो हम इसको इस तरह से ऐड करते हैं। 2, 4, 6 और 8 के बाद एक, फिर 2, 4, 6 और 8 के बाद एक, और फिर ये 2, 4, 6 और 8 के बाद एक। सही है। और इसी तरह इधर। अब हमने एक पूरा राउंड नेट कर लेना है और उसके बाद फिर हम बैक के लिए, उसके राइज के लिए कुछ शॉर्ट रोज ऐड करेंगे। अच्छा, आप ये जहन में रखें कि ये जो बिगिनिंग ऑफ राउंड है ना, ये हमारे पास बैक का मिड है। एक राउंड हमारे लिए इस वक्त करना इसलिए ज़रूरी है कि हमने स्टिचेस बैक लूप मेथड से इंक्रीज़ किए हुए हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमें शॉर्ट रोज़ में वो स्टिचेस डिस्टर्ब करें। देखिए, अब हमने करनी है शॉर्ट रोज़ और वो हमने करनी है, ये यहाँ से शुरू होगी, ये 8 खाने बुनेंगे और फिर इसको रो को कंप्लीट, राउंड को कंप्लीट नहीं करेंगे। शॉर्ट रोज़ हमेशा फ्लैट होती हैं और बैक एंड फोर्थ होती हैं, क्योंकि हमने एक ख़ास सर्टन जगह के ऊपर अपना जो फैब्रिक का वॉल्यूम होता है वो बढ़ाना होता है। तो हम यहाँ से बिगिनिंग ऑफ द राउंड से 8 खाने बुनेंगे, फिर इसको पलट के उल्टा बुनना शुरू कर देंगे, तो 8 ये वाले भी बुनेंगे और 8 ये वाले भी बुनेंगे। फिर पलट के दूसरे स्टिच मार्कर तक ले आएंगे, तो वो कितने खाने हो जाएंगे, 8 ये, 8 ये और 8 ये, 24। फिर पलट के इस साइड पे ले आएंगे, 8 खाने मज़ीद ऐड हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। फिर पलट के यहाँ तक ले आएंगे और फिर पलट के यहाँ तक ले आएंगे। जैसे ही सारे स्टिच मार्कर्स रिमूव हो जाएंगे तो फिर हम राउंड को कंप्लीट नेट कर लेंगे। ठीक है, और हम इसको कर रहे हैं स्टॉकिंग नेट में ही बना रहे हैं ताकि हमें कंस्ट्रक्शन समझनी आसान हो। तो हमने बिगिनिंग ऑफ राउंड से पहले 8 खाने बुनने हैं, पहले स्टिच मार्कर तक, ब्लू वाले स्टिच मार्कर तक आपने खाने बुनने हैं।
सही है। ये वाला मार्कर आप रिमूव कर दें। जैसे जैसे एक एक शॉर्ट रो होती जाएगी मार्कर्स रिमूव होते जाएंगे। मैं जर्मन शॉर्ट रोज कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, अब आपने जब ये इसको पलटना है ना अपने काम को, तो अगर आप ऐसे ही बुनना शुरू कर देंगे ना तो यहाँ पे सुराख आ जाएगा। इस सुराख को अवॉइड करने के मल्टीपल तरीके होते हैं और उन्हीं तरीकों की वजह से इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं। मैं जर्मन शॉर्ट रोज कर रही हूँ। धागा आपने फॉरवर्ड रखा हुआ, इसका एंगल चेक करें क्या है मेरे पास, ठीक है। और आपने इसको स्लिप किया है पर्ल वाइज, पर्ल स्टिच है और पर्ल वाइज स्लिप कर रही हूँ। अब ये धागे को घुमा के आपने पीछे लेके जाना है, तो आपकी सिलाई के ऊपर 2 खाने आ जाएंगे, 2 लेग्स आ जाएंगी, ठीक। घुमा के पीछे ले जाके दोबारा आगे करना है। दोबारा आगे हमने इसलिए किया कि हमारे पास आगे सारे पर्ल स्टिचेस हैं। तो ये 7 स्टिचेस हमारे पास इस सेक्शन के होंगे और 8 अगले होंगे। अब ये रेड वाले स्टिच मार्कर तक हमने काम करना है। स्टिच मार्कर आ गया, इसको रिमूव कर दें, ठीक है। अब अपने काम को पलटना है, सीधा सीधी साइड के ऊपर आ जाएंगे। वही काम करना है जो हमने प्रीवियसली किया था। धागा आपके पास इस पोजीशन में है। पहले स्टिच को पर्ल वाइज स्लिप करना है और घुमा के पीछे लेके जाना है। जब हम पीछे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये डबल लेग आएगी, आ गई ना, ठीक है। अब हमने घुमा के पीछे ही रखना है यान को, क्योंकि अगला स्टिच हमारे पास नेट स्टिच है। ये जो खींचने वाला काम है ना, ये आपने अच्छी तरह से करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं खींचेंगे तो आपके पास स्टिच लूज बनेगा। हमें लूज स्टिच नहीं चाहिए। ये 6 हमने करनी है तो 2 हमारे पास हो गई हैं। अब हमने फिर से इस स्टिच मार्कर तक बुनना है। ये हमारे पास डबल लेग वाला स्टिच आ गया, ठीक है। इस डबल लेग को हमने दोनों लेग्स को बुनना है, ये इस तरह से। ये आप देखें एक्स बन रहा है ना, तो इसका जो नीचे वाला है ना, इसको हम बुनेंगे ऐसे। बुन के ऐसे हल्का सा टक करेंगे तो ये आपका स्टिच होल नहीं आया और लूज भी नहीं आया स्टिच। तो ये बस यही कमाल है इसका, ये आपने करना है। ये रिमूव किया, काम को पलटा, यान फॉरवर्ड रख के अगले स्टिच को पर्ल वाइज स्लिप किया, घुमा के दोबारा पीछे लेके आए। ये हमारे पास डबल लेग वाला स्टिच है, ये देखें। जहाँ पे डबल लेग वाला स्टिच होगा उसको हमने उसकी डबल लेग के साथ ही बुनना है, चाहे वो पर्ल साइड पे आए चाहे वो नेट साइड के ऊपर आए।
अब ये हमारे पास आखिरी स्टिच मार्कर भी रिमूव हो गया। देखिए, ये हमारे पास है बिगिनिंग ऑफ राउंड। यहाँ पर अब आप एक स्टिच मार्कर ऐड कर लें। अब हमने 25 खाने बुन के ना तो ट्राउज़र के लेग्स की साइड्स को मार्क करना है, क्योंकि 100 स्टिचेस है ना, 2 2 4 25। सही है। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक आखिरी स्टिच आएगा डबल लेग वाला। ये इसको भी आपने फ्रंट से बुन लेना है। ध्यान से बुनना, डबल लेग गिरे ना। डबल लेग गिरी तो होल आ जाएगा। अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ क्या हिसाब बन रहा है इसका। ये देखें, ये पोजीशन है हमारे ब्लूमर्स की। ये जो ब्लू स्टिच मार्कर्स है ना, ये हमें बता रहे हैं कि ये फ्रंट और बैक पे किस तरह से डिवीजन हो रही है। एक बैक है और एक फ्रंट है। सही है। अब हमें ये पता है कि जहाँ हमने शॉर्ट रोज की हैं वो बैक है, क्योंकि उसमें हमारे पास ये थोड़ा सा राइज ज़्यादा है। ये देखें, इधर स्टिच स्टॉकिंग नेट वाला हिस्सा ज़्यादा है और इधर रिबिंग के बाद स्टॉकिंग नेट वाला हिस्सा सिर्फ 2 रोज़ का। ठीक। और ये जो रेड स्टिच मार्कर्स हमने सेंटर में डाले हैं ना, ये हमें बता रहे हैं कि ये हमारे ब्लूमर्स का सेंटर है। यहाँ पे हमारे पास क्रॉच एरिया बनेगा। तो ये रिमूवेबल लगाए हैं सिर्फ आपको अलाइनमेंट बताने के लिए, सिखाने के लिए। अब आपने इस स्टिच मार्कर से, जो फ्रंट के सेंटर का स्टिच मार्कर है ना, यहाँ से नीचे तक आपने राउंड में स्टॉकिंग नेट में काम करना है तकरीबन 5 से 5.5 इंच तक। 35-40 राउंड्स बनेंगे। तो वो ये मैंने शॉर्ट रोज के बाद 40 राउंड्स कर लिए हैं और मेरे पास इस टाइम जो इसकी मेजरमेंट्स है ना, वो इस बैंड से नीचे तक 5 इंच होनी चाहिए। 5 से मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा ही है। ठीक है। चूँकि ये लूज़ फिट में बन रहा है तो इसका ये जो डेप्थ है ना, ये वाली जो हाइट है वो हमने ज़्यादा ही रखनी है। सही है। और अगर आप इसको बैक साइड से मेजर करेंगे तो ये पहली वाली लेंथ से आधे इंच से के फ़र्क पे होगी। वो 5.5 थी, तो ये हमारे पास 6 इंच है। अब देखें, ये हमारे पास है बिगिनिंग ऑफ राउंड। सही है। और यहीं पे हमने आसन की इंक्रीजेस शुरू करनी है, क्रॉच एरिया की इंक्रीजेस शुरू करनी है। तो हम क्या करेंगे, मैंने अब डालने हैं स्टिच मार्कर्स ऐड करने हैं। वो मैं कैसे करती हूँ वो ज़रा आपने गौर से देखनी है। ये देखें, यहाँ से इस स्टिच मार्कर से मेरे पास, इस स्टिच से मेरे पास
राउंड शुरू हो रहा है, लेकिन मैंने अब इस बिगिनिंग ऑफ राउंड को शिफ्ट कर लेना है एक स्टिच इधर। सही हो गया। और यहाँ पे एक स्टिच मार्कर ऐड करना है। ठीक है, और दूसरा जो स्टिच मार्कर है ना, वो मैंने 2 स्टिचेस के बाद ऐड करना है। यानी मैंने किया ये है कि मैंने 2 स्टिचेस लिए हैं बिगिनिंग ऑफ राउंड, एक बिगिनिंग ऑफ राउंड से पहले और एक बिगिनिंग ऑफ राउंड के बाद का, और इसके इर्द गिर्द स्टिच मार्कर्स ऐड किए हैं। अब मैंने इन स्टिच मार्कर्स के इर्द गिर्द इंक्रीजेस करनी है, तो वो मैं करूँगी शुरू में स्टिच मार्कर से पहले इंक्रीज मैं करूँगी जो कि राइट साइड पे लीन करेगी। उसके लिए मैंने को लेफ्ट पीछे से डाल के आगे से उठाना है। ठीक है, ये बार दरमियान वाली बार उठानी है, इस नीडल को पीछे से लेकर आगे आना है और दरमियान वाली बार उठानी है। ठीक, और इसको फ्रंट लेग से बुनना है। तो ये मेरे पास एक स्टिच आ गया। अब मैं 2 सेंटर के स्टिच बुनूंगी और फिर इंक्रीज करूंगी। ये मैंने लेफ्ट लीनिंग इंक्रीज करनी है और इसके लिए मैंने लेफ्ट नीडल को आगे से पीछे की तरफ ले जाके बार उठानी है और इस बार को मैं पीछे की तरफ से बुनूंगी। तो ये मेरे पास आ जाएगी लेफ्ट लीनिंग इंक्रीज। अब इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे स्टिच मार्कर्स ऐड किए हैं, बिल्कुल इसी तरह मैंने यहाँ बैक पे भी स्टिच मार्कर्स ऐड कर लेने हैं। तो इधर हमने इंक्रीजेस की हैं स्टिच मार्कर से पहले और स्टिच मार्कर के बाद, बिल्कुल उसी तरह हमने वहाँ पे भी इंक्रीजेस करनी है। इस स्टिच मार्कर और इस स्टिच मार्कर के दरमियान में हमारे पास 48 स्टिचेस होने चाहिए। अब हमने फिर से इस स्टिच मार्कर से पहले एक इंक्रीज करनी है और दूसरे स्टिच मार्कर के बाद इंक्रीज करनी है, और सेम वैसे ही करेंगे जैसे पहले की थी। इसको पीछे से सिलाई ले जाकर उठाएंगे और इसको आगे से बुनेंगे, तो ये राइट लीनिंग इंक्रीज बनेगी। इसको मेक वन राइट कहते हैं। अब दूसरी इंक्रीज, इसको इस सिलाई को बार उठाएंगे आगे से पीछे की तरफ ले जाते हुए और इसको पीछे से बुनेंगे, तो ये मेक वन लेफ्ट है। ये एक हमने इंक्रीज राउंड किया है। इसके बाद हम मज़ीद एक राउंड करेंगे जिसमें कोई इंक्रीज नहीं होगी, और यही 2 राउंड्स हमने मज़ीद 4 दफ़ा और रिपीट करने हैं। यानी हम टोटल क्रॉच एरिया में टोटल 10 स्टिचेस बढ़ाएंगे। 2 सेंटर के हैं और इसके इर्द गिर्द 5-5 खाने बढ़ेंगे और 10 राउंड्स होंगे। पाँचवीं 1 2 3 4 और ये 5। अब हमने बिगनिंग ऑफ द राउंड शिफ्ट किया था और उससे पहले इंक्रीजेस करना शुरू की थी, तो हम ये इंक्रीजेस भी बिगिनिंग ऑफ राउंड से बाद ही ऐड करते हैं। अब मैंने ये क्रॉच एरिया के स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं, तो ये बिगिनिंग ऑफ द राउंड था ना, तो इससे पहले आपने 6 स्टिचेस देखने हैं। एक 2 3 4 5 6, सही है। इन 6 स्टिचेस को हमने बाइंड ऑफ करना है। 1 2 3 4 5, ये स्टिच मार्कर रिमूव किया, 2 ये बंद किए, सही है। और अब यहाँ पे भी 2 2 4 और 2 6, यहाँ पर आप एक स्टिच मार्कर ऐड कर लें ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे भी आपने 6 बंद करने हैं। 2 2 4 2 6, यानी टोटल हमने 14 स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं।
या आखिरी स्टिच बाइंड ऑफ करने के लिए ये, ठीक है। ये हमारे पास जो हमारे शॉर्ट्स है उसकी बैक साइड के क्रॉच एरिया के 14 स्टिचेस बाइंड ऑफ हो गए हैं। अब आप ना अपनी आसानी के लिए इन स्टिच मार्कर्स को ना, जो स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं ना, उसके इर्द गिर्द स्टिच मार्कर लगा लें। 2, 2, 4 और 2, 6 यहाँ पे, और 2, 2, 4, 2, 6 यहाँ पे। यहाँ तक ये सारे स्टिचेस मैं नेट करूँगी और फिर आगे से वो 14 स्टिचेस बाइंड ऑफ करूँगी। फोर्टी 46 स्टिचेस है मेरे पास यहाँ पे ना लाइव, जिससे हमने बॉर्डर बनाना है अपने शॉर्ट्स का। अब ये 14 स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये आखिरी स्टिच बाइंड ऑफ करने के लिए ये वाला स्टिच नेट करेंगे और फिर इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये 14 स्टिचेस बाइंड ऑफ हो गए। अब ये हमारे पास 46 स्टिचेस दूसरी टांग के लिए हैं। इनको हमने सबको नेट कर लेना है। ये देखिए, ये ऐसे, ये क्रॉच एरिया, इसको यहाँ पे हम सीम करेंगे और ये हमारे पास यहाँ पे बस अब हमने बॉर्डर ऐड करना है। दोनों टांगों के लिए हमारे पास 46 स्टिचेस हैं। इन 46 स्टिचेस में से हमने 8 स्टिचेस डिक्रीज़ करके या 6 स्टिचेस डिक्रीज़ कर लें, बहरहाल कोई 4 या 6 या 8 स्टिचेस डिक्रीज़ करके स्मॉलर साइज़ की नीडल से हम 2x2 की रिब बनाएंगे। तो हमारे पास वर्किंग यार्न हमारा यहाँ पर है। ये मैंने स्मॉलर साइज़ की नीडल ले ली है और अब मैं
4 स्टिचेस इसके कम करूँगी, पर्ल 2 टुगेदर करके रैंडमली ना एक मैंने कम कर लिया। अब मेरे पास ये 4 स्टिचेस कम होने के बाद 42 स्टिचेस बचे हैं, तो इनको मैंने 2 बाई 2 की रिब में करना है, 2 सीधे और 2 उल्टे से। 2 सीधे के ऊपर ही हमारे पास रिबिंग ख़त्म होगी। आप चाहें तो ये बॉर्डर राउंड में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि फ्लैट बना के इसको क्रॉच एरिया के साथ ही सीम कर लिया जाए, वो ज़रा थोड़ा आसान रह जाएगा। ये मैंने 12 रोज़ 2 बाई 2 की रिब में की हैं, स्मॉलर साइज़ की नीडल्स के साथ, और ये इस तरह से हमारे पास इसकी लुक आ रही है। ये बिगनिंग ऑफ द राउंड था और हमें पता है कि ये हमारे पास बैक पे था, तो ऐसे इसको हमने सीम करना है इस तरह से, और ये दूसरी लेग भी इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी है। अगर आप इसको ट्राउज़र्स बनाना चाहते हैं तो आप इधर बॉर्डर ऐड करने की बजाय डिक्रीज़ नहीं करेंगे और अपना स्टॉकिंग नेट में ही लेग कंप्लीट कर लेंगे। 4 इंच की बना लें, 3 इंच की बना लें और उसके बाद 2 इंच का या 3 इंच का बॉर्डर ऐड कर लें, तो ये शॉर्ट्स आपकी ट्राउज़र में भी कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आप दूसरी लेग भी कंप्लीट करके, तो मैं इसको सीम करके आपको दिखाती हूँ। सीम हम मेट्रो स्टिच के साथ करेंगे इसको इस तरह से, ऐसे, और इधर भी बॉर्डर ऐड हो जाएगा, तो ये वी शेप में हमारे पास सीम आएगी इस तरह से, ऐसे इधर से आके ऐसे और नीचे। ये देखें, ये हमारे पास सीम होने के बाद इसकी फाइनल लुक इस तरह से आ रही है। मैंने इसकी आई कॉर्ड भी परो लिया, मैंने इसको 3 स्टिचेस की आई कॉर्ड बना के तो वो परोई है, तो ये इस तरह से है। अच्छा, अब अगर आपने इसको ट्राउज़र बनाना है तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे ज़्यादा लेंथ ऐड करके उसको फिर बॉर्डर ऐड करेंगे। इसी तरह दूसरी टांग भी बनेगी। चाहें तो आप सर्कुलर नीडल्स पे बना के इसको सीमलेस कम्प्लीटली बना लें। आप चाहें तो फ्लैट पे टांगे बना के उसको साइड से सीम कर लें। दैट इज़ टोटली अप टू यू कि आप उसको कैसे करते हैं। अच्छा, स्कर्ट बनाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको यहाँ सेंटर में ना एक लाइन आप मार्क कर लें। आप चाहें तो इसका जब सेंटर बने ना, जैसे हमने 5.5 इंच का ये बनाया था, तो आप जैसे ही आपके पास 2.5 इंच का या 2 इंच का ये एरिया कंप्लीट हो बॉर्डर से नीचे, तो आप एक गाटर की रिज बना लें। गाटर की रिज बनाने के लिए आपको, आप राउंड में काम कर रहे हैं तो आपको एक राउंड पर्ल करना पड़ेगा। उसके बाद आप दोबारा निट राउंड्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि आपके लिए यहाँ पे स्टिचेस उठाने दरमियान में आसान हो जाएंगे। आप गाटर की रिजेस में से ही स्टिचेस पिकअप कर लेंगे और फिर वहाँ से आप इसके स्कर्ट की शेप देना शुरू कर देंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपका स्कर्ट होगा ना, वो शॉर्ट्स के साथ बनेगा। आपको अलग से स्कर्ट के नीचे शॉर्ट्स नहीं पहननी पड़ेंगी और उसका जो फ्लेयर होगा ना, वो सेंटर में से शुरू हो जाएगा। आप चाहे तो एक एक स्टिच को दो करके तो आप शुरू से ही फ्लेयर दे लें। आप चाहे तो 6-6 8-8 खानों के बाद रैगलाइन की इंक्रीजेस की तरह फ्लेयर देना शुरू कर दें। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको स्कर्ट कैसा चाहिए और आप उसकी शेप कैसे लेके आते हैं, लेकिन बहरहाल टेक्निक सेम ही रहेगी। तो ये अब हमारे पास कंप्लीट हो गया है। सेट भी हमारे पास कंप्लीट है। आप चाहें तो ये कंप्लीट सेट बना के एक अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं किसी को, अपने किसी भी प्यारे को बेबी शावर गिफ्ट के तौर पे, या अपने बच्चे के लिए बनाएं तो
मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।